जमशेद साहब, मुल्तान शहर के अंदर एक तारीखी स्टेडियम मौजूद है जिसको किला कोना कासिम बाग भी कहा जाता है। माजी में आपको याद होगा, हमें भी याद है, आपको भी याद होगा, कभी ये क्रिकेट स्टेडियम हुआ करता था, इंटरनेशनल क्रिकेट भी होती थी। फिर नया स्टेडियम के बाद इस स्टेडियम को लोकल गेम्स के लिए दे दिया गया। अब एक फटा हुआ पड़ा है शहर में, इस वक्त बड़ा बर्निंग इशू है कि वो फुटबॉल वाले कहते हैं ये सिर्फ फुटबॉल का जी स्टेडियम है, जबकि शहर के दूसरे लोग कहते हैं कि ये मल्टीपल जो गेम्स हैं, मतलब जो भी खिलाड़ी हैं, मतलब शहर के बिल्कुल संगम में है, चारों तरफ आबादी है, तो लोगों के पास तो वहाँ कोई स्टेडियम या खेलने की जगह नहीं है। खासतौर पर अंदरून शहर की मैं बात करूँ तो वहाँ तो पार्क तक भी कोई नहीं है। तो अब मसला क्या है, अब क्यों फुटबॉल वाले चाहते हैं कि ये सिर्फ हमारा है? भाई आप सबको खेलने दें, जब आपने खेलना हो, मतलब वहाँ कोई मैनेजर हो, पता हो कि अगर आज फुटबॉल का कोई बड़ा मैच हो रहा है तो फिर बाकियों को रोक दें। मतलब पूरा वीक, ये तो नहीं है कि स्टेडियम सिर्फ फुटबॉल के लिए बंद पड़ा रहा है। इतनी बड़ी कीमती ज़मीन है मतलब सरकार की, तो नौजवान हमारे जो वहाँ पे मंशियात पे लगे बैठे हैं शहर में, उन लोगों को मौके मैसर करें या कि मौके छीन लें। सही। इफ्तिखार साहब, आप जिस स्टेडियम की बात कर रहे हैं ना, ये था तो स्पोर्ट्स स्टेडियम, लेकिन अगर हम पीछे चंद बरसों में देखें तो ये पाकिस्तान के मुल्तान शहर में ये स्टेडियम ज़्यादातर सियासी जलसों के लिए मखसूस कर दिया गया। आपकी बात बिल्कुल और यहाँ पे हर बड़ी पॉलिटिकल एक्टिविटी आपको याद होगा वो जलसे यहाँ पे होते रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल। तो ये अब इसकी शिनाख्त सिर्फ अब कासिम बाग स्टेडियम की सियासी जलसों की रही है। लेकिन जैसे आपने बात की कि ये स्पोर्ट्स स्टेडियम है, यहाँ पे हमने पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान टेस्ट मैच भी देखा है, हमने वनडे मैचेस भी देखे हैं, हमने यहाँ पे इतनी भरपूर एक्टिविटी देखी है। लेकिन आप इस वक्त ये स्टेडियम आहिस्ता आहिस्ता क्या कहते हैं मादूम होता गया इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के हवाले से। यहाँ कबड्डी मैच भी होते थे, यहाँ फ्लड लाइट क्रिकेट टूर्नामेंट भी होता था, फ्लड लाइट फुटबॉल टूर्नामेंट भी होता था, और कभी कभी कुछ सियासी इज्तिमा होता था तो वो भी हो जाता था। लेकिन अब कुछ अरसे से ज़्यादातर सियासी इज्तिमा हुए हैं, ठीक बात, और बहुत कम फुटबॉल। ये बात आपकी दुरुस्त है। जितनी सियासी जमातें हैं, सियासी जमातें ये चाहती हैं कि हमारा जलसा या कट ऐसी जगह हो जहाँ लोगों को रश लगे, क्योंकि अंदरून शहर है, तो उनकी ख्वाहिश होती है कि वहाँ ट्रैफिक बंद हो जाए। और लेकिन ये मैं बताऊँ आपको, इंतजामिया की भी ख्वाहिश यही होती है कि ये इस जगह पर हो, क्योंकि इसको एक बंद जगह पर उनको कंट्रोल करना आसान हो जाता है। क्या आसान हो जाता है? याद होगा इमरान खान का जब जलसा था कितने लोग मर गए। ये तो बल्कि यहाँ पर तो लोगों के लिए, इंतजामिया के लिए ज्यादा अजाब होता है। खुली जगह हो, जिस तरह वो फातिमा जना टाउन में बाज जो थे ना कारवान आपके, तो वहाँ उनको जगह दी गई थी। ये सियासी जलसों के लिए तो अंदरून शहर में जगह होनी ही नहीं चाहिए। ये तो मैं कहता हूँ, अभी मसला तो लोगों को बता देना, लोगों को मसला क्या है, हल पे आप आएंगे। मसला ये है कि ये स्टेडियम असल में किला कोना कासिम बाग पर एक क्रिकेट स्टेडियम है, एक स्टेडियम है जो क्रिकेट के लिए बना फुल फ्लैश स्टेडियम है, ठीक है। उस पर इंटरनेशनल मैचेस भी होते रहे। असल में ये अब इस वक्त मिल्कियत है, ये ज़ेर इंतज़ाम है पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के, और पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड इसको लुक आफ्टर करता है। अब भी इसकी तज़ीन व आराइश और बहाली का काम चल रहा है जो पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड कर रहा है, और पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड ने इसके ऊपर 10-12 करोड़ रुपए लगाने हैं और वो लगा रहा है। यहाँ पर पिछले दिनों से सूबाई सेक्रेटरी जो हैं पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के, वो आए, सूबाई सेक्रेटरी स्पोर्ट्स भी आए, और उन्होंने यहाँ आके ये कहा कि इसको ना क्रिकेट के लिए इसके विकेट भी बनाएं, क्योंकि क्रिकेट सबसे ज़्यादा खेली जाती है और इनकम भी क्रिकेट से आती है। तो ये इसको हम किराए पे देकर क्रिकेट के तौर पे, इनकम के तौर पे भी लेंगे और क्रिकेट को भी फ़रोग़ होगा, और इसको मल्टी स्पोर्ट्स स्टेडियम ही बनाया जाए और रखा जाए। लेकिन यहाँ पर आपको पता है कि हमारे दोस्त हैं मलिक आमिर डोगर साहब, इस वक्त भी एमएन है, वो फुटबॉल के बड़े तंजीम के भी बड़े अहदेदार रहे हैं और हैं पड़े, और इसी तरीके जावेद कुरैशी साहब हैं, वो यकीनन इस इलाके में फ़ुटबॉल के लिए काम करते हैं। लेकिन उन्होंने इस पिछले अपने टेन्योर में इसे सिर्फ फुटबॉल स्टेडियम कहा था कि फुटबॉल के लिए मखसूस होगा, ये डिक्लेयर हो गया कि फुटबॉल ये सिर्फ उसे महसूस करवा दिया था। लेकिन अब ऐसा ये है कि अमरन आपको पता है कि हमारे यहाँ फुटबॉल इतनी ज़्यादा बहरहाल खेली नहीं जाती, देखी नहीं जाती, चीज़ें नहीं होती, उतना कमर्शियल उसकी वो नहीं है। तो अब ये जब पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड जब इसको दोबारा बहाल कर रहा है तो उस पर इनको एतराज़ हुआ, इन्होंने एहतजाज किया, काम रुकवा दिया, विकटें बन रही हैं, उसके ऊपर ग्राउंड लेवल हो रहा है। तो ये फिर डिप्टी कमिश्नर को और इंतज़ामिया को आमिर डोगर साहब ने अली कासिम गिलानी साहब के ज़रिए और अली हैदर गिलानी साहब के ज़रिए अप्रोच किया कि इसको फुटबॉल स्टेडियम के लिए मखसूस किया जाए। फ़िलहाल ये काम रुका हुआ है। क्रिकेट एसोसिएशन भी कहती है कि ये मल्टी स्पोर्ट स्टेडियम हो, फुटबॉल भी हो, कबड्डी भी हो, जलसे भी हों, लेकिन विकेट भी होनी चाहिए।
तो ये वाकई ये बात ठीक है। नहीं, ये बात तो multi ठीक sport है। stadium देखिए होना मेरी चाहिए, बात ये सुनिए, बात सही मुझे देखें, एक तो बात ये है कि मलिक आमिर डोगर साहब हूँ, हमारे दोस्त हैं, हम्म। या गिलानी साहबान हूँ, उनका कंसर्न तो इस शहर के लोगों को सहूलियात मुयसर करना होना चाहिए। देखें, आप देखें इसी किले के इर्द गिर्द और अंदरून शहर में जितने लोग मंशियात के आदी हैं, नौजवान ख़ास तौर पर, उनका आप क्या सोच रहे हैं? मतलब अगर उन लोगों के पास बिल्कुल खेलने के लिए कोई मौके मुयसर नहीं होंगे, मतलब वो आप वाली बात है। फुटबॉल तो बड़े मखसूस लोग खेलते हैं, ठीक है, मतलब वो कोई बहुत ज़्यादा तादाद में लोग नहीं खेलते, लेकिन क्रिकेट, फुटबॉल भी खेलें, क्रिकेट और जो बाकी खेल हैं उनको भी वहाँ खेलने की इजाज़त दी जाए। फुटबॉल को रोक कौन रहा है? कोई रोक तो नहीं रहा। ये किसी की मलकियत तो नहीं हो सकता, ये सरकार की और तमाम मतलब जो स्पोर्ट्स के तल्लक रखने वाले लोग हैं उनको यहाँ मुकम्मल राइट्स दिए जाएं, हक दिया जाए। ये किसी एक के लिए स्पेसिफिक तो नहीं रखा जा सकता, जब ये है ही अवाम के लिए सहूलत हुकूमत की तो जानिब यहाँ से। मेरा ख्याल है कि यहाँ पे यहाँ पर हुकूमत और ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे दोस्त कमिश्नर साहब और डिप्टी कमिश्नर साहब दोनों को बैठ के इन तमाम स्टेक होल्डर को बुला के बताना चाहिए, और एक मैनेजर बैठा हो जिस दिन फुटबॉल का मैच हो वो बाकियों को मैसेज कन्वे कर दें कि भाई आज फुटबॉल का मैच है, आज आप गेम ना करें फलां से फलां टाइम। मतलब टाइम की बात है ना, अगर विकेट बन रही है तो फुटबॉल वालों को क्या इतराज होना चाहिए? ये स्टेडियम पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड का स्टेडियम है और पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड मुख्तलिफ खेल करवाता रहता है, और उसके पैसे भी कौन लगा रहा है? पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड लगा रहा है। जहाँ क्रिकेट का फुटबॉल एसोसिएशन नहीं लगा रही। क्रिकेट का जहाँ फरोग का है, वहाँ फुटबॉल का फरोग भी यकीनन पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड की नजर में होगा, और खेलों का जो फरोग है उसकी भी नजर में होगा। लेकिन मेरा ख्याल है ये पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड, अच्छा नहीं, आप तो क्रिकेट के बड़े लवर हैं और बड़ा आपका फेवरेट खेल है, लेकिन मेरा फेवरेट खेल नहीं है। सुन लें जरा बात, मैं ये चाहता हूँ कसम खुदा की, मेरा सिर्फ यह है कंसर्न कि तमाम लोगों को बराबर हक दिया जाए। जो खेलना चाहता है, जो ग्राउंड में आना चाहता है, वहाँ एक बड़ी आबादी है जिनके पास छोटा सा ग्राउंड भी नहीं है। मतलब आप बताएं, अंदरून शहर ये जो जितना हमारा लंग है, इनके पास कोई 5 मरले का प्लाट है? कहीं नहीं है, बेचारे धक्के खाते फिर हैं। तो उनको मौके मुयसर किए जाएं। अगर कोई क्रिकेट खेलना चाहता है तो खेले, वेलकम। अगर कोई कबड्डी खेलना चाहता है, कोई, मैं समझता हूँ जो भी गेम करना चाहे, ठीक है, और वो बड़ी जगह है, चीजों के ऊपर करना चाहिए। नहीं, पंजाब स्पोर्ट्स को चाहिए कि वहाँ एक मैनेजर रहो, वो होगा मतलब उस तरह जो लोग हैं, अगर फुटबॉल का मैच है तो उनको टाइम दे। अफसर बैठते हैं, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स अफसर बैठते हैं, और ये सब पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के भी अंडर हैं। यार जमशेद साहब एक बात सुने सर, एक बात सुने, आखिरी बात। इस स्टेडियम तो करोड़ों अरबों रुपए का है, मतलब इतनी कीमती ज़मीन है, इतना पूरा मतलब है कि वो है, पूरा स्ट्रक्चर है पूरा, और मतलब बड़ी मुल्तान की प्राइम लोकेशन है। मतलब जो दुनिया बाहर से लोग आते हैं तो वो घूमने फिरने भी यहाँ जाते हैं। ये बोसन रोड पे डॉक्टर इत्तेशाम ने एक छोटा सा ग्राउंड डेवलप किया है, आप देखें, सुने, उसने उसको डेवलप किया है, ग्राउंड मौजूद। अब हम सुन लें, वहाँ क्रिकेट होती है, वहाँ हॉकी होती है, वहाँ फुटबॉल हो रही होती है, वहाँ बास्केटबॉल हो रही है, बास्केटबॉल हो रही है। यार एक टाइम में मल्टीपल गेम्स हो रही होती हैं। तो मुझे इतनी खुशी होती है। मुल्तान में 50-55 लाख की आबादी का शहर है, इसमें इसका जैसा एक मुझे दिखा दें आप, जिस तरह ये बोसन रोड पे तहसील चौक पे डॉक्टर इत्तेशाम ने बनाया था अपने दौर में, और प्राइवेट लोगों ने उसका मतलब लुक आफ्टर किया हुआ है, अभी भी वही कर रहे हैं। तो यार एक कोई दिखा दें, मतलब वो तो करोड़ों अरबों रुपए की जगह है यार, सिर्फ है, इतना बड़ा स्टेडियम है, इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, तो वहां पर मतलब एक मतलब ये लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया यार। कुछ खौफे खुदा करो, इस शहर है, इस शहर में हम आपने रहना है, हमारे आने वाली नस्लों ने इसी शहर में खेलना है। मुल्तान शहर के इस मरकज में वाकई स्टेडियम को, तारीखी स्टेडियम को मल्टी स्पोर्ट्स स्टेडियम होना चाहिए, और वो मेंटेन भी होना चाहिए।